नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, आरएसएस मुल्क में एक मजहब चाहती है। मोहन भागवत के रिमार्क पर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ के बयान पर भी तनकीद। कांग्रेस पार्टी टीआरएस और बीजेपी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेगी। सेकुलरिज्म को मुफाद के लिए इस्तेमाल करने का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। सरकारी सामान के लिए आरटीसी कार्गो सर्विस का इस्तेमाल किया जाए, महकमे जात को हिदायत। 202 अफराद पर मुश्तमिल मुलाजमीन बहबूदी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। वजीर आला का जायजा इजलास। और हैदराबाद में साल जराइम की शरह में 3% कमी, संगीन जराइम में 9%। ड्रंक एंड ड्राइव के तहत 27,737 केसेस दर्ज। कमिश्नर ने पेश की सालाना रिपोर्ट। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने दस्तूर के तहत दिए गए हक़े मसावात को शायद नहीं पढ़ा होगा। हिंदुस्तान के 130 करोड़ अवाम को हिंदू कहे जाने के आरएसएस सरबराह के रिमार्क पर मजलिस के सदर बैरिस्टर उवैसी ने यह रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, आरएसएस चाहती है कि हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो, लेकिन यह मुल्क सब मजाहिब को मानने वाला है। तेलंगाना में आरएसएस और बीजेपी के मुमकिना बढ़ते असरात पर बैरिस्टर उवैसी का कहना था कि जब तक केसीआर रहेंगे ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो इनडायरेक्टली क्यों कहे, नाम ले लेते गुनाहगार का, नाम भी हमारे शहर में आए तो नाम भी ले लेते, अच्छा होता। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उससे मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती, जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अम्बेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, ये कब हासिल होगा? जब हम तमाम लोग अपने आप को अपने अपने उसूल पर चलेंगे। ये इनका सोच है, आरएसएस की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मजहब बना कर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान है। आर्मी चीफ बिपिन रावत की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तलबा के हालिया एहतजाजी मुद्दा से मुताल्लिक रिमार्क्स को बैरिस्टर उवैसी ने मुसक्का-खेज करार दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का बयान मोदी हुकूमत के विकार को मजरू करता है। वजीर आजम मोदी ने खुद अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहसीयत तालिब इल्म एहतजाज में हिस्सा लिया था, तो क्या वजीर आजम गलत थे? आर्मी चीफ का बयान हुकूमत की बेइज्जती है। ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है, वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम, प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज स्टूडेंट हिस्सा लिया था। तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान वो भी गलत है, फिर जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए, इमरजेंसी में स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए। ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद की है, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था। वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है, आपको
तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बिहार में 29 दिसंबर को एहतजाजी जलसा मुनक्किद होने वाला है, जिसमें मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा बिहार के साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी भी शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि ये अच्छी शुरुआत है, तमाम कमजोर तबकात को एक जगह पर जमा होना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत का आगाज हो रहा है, इतना मैं कहूँगा बस। नहीं, एक अच्छी शुरुआत है, जैसे महाराष्ट्र में आपने किया। नहीं, मेरा मानना यह है कि तमाम कमजोर तबकात को, अप्रेस सेक्शन को एक जगह जमा होना बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है कि अच्छी शुरुआत है। अब अफसोस करना क्या है भाई, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब आगे बढ़ गए। हमको कोई रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम संविधान को बचा रहे हैं, हम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर चलाने के खिलाफ हैं। तो रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो आज आंखें बंद करके गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनको रिग्रेट होगा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा मोड़ भी आया था जहां पर सबको उठकर इस देश को, इस गांधी अम्बेडकर के मुल्क को बचाना था। अगर कोई खामोश बैठा है और अपनी आंखें बंद कराए तो उनको बड़ा अफसोस होगा और जिंदगी भर उनको मलाल होगा। मुझे नहीं होगा, ना जो लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं होगा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि टीआरएस और बीजेपी के साथ कांग्रेस किसी भी प्लेटफॉर्म में शिरकत नहीं करेगी। गांधी भवन में कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस एक मुफाद परस्त जमात है, इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट और बाहर शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में और तेलंगाना में एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी बीजेपी के जीएसटी और नोटबंदी के फैसले की तायद करने वाली पहली पार्टी है। इन दोनों बिल्स की वजह से मुल्क की माशी हालत अबतर हुई, इस पर अब तक एक बयान नहीं दिया गया। तलाक़े सलासा के बिल को मंजूर करवाने के लिए बीजेपी का टीआरएस ने ताउन किया था। सदर जमहूरिया हिंद और नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार की तायद भी की गई थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पहले ही एनआरसी की तायद कर चुकी है, सेकुलरिज्म के नाम पर मफाद परस्ती नहीं होने देंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की दस्तूर बचाओ रैली को पुलिस ने अब तक मंजूरी नहीं दी है, जबकि पुलिस को इस सिलसिले में 4 दिन पहले ही दरखास्त दी गई थी। जो भी प्लेटफॉर्म पे बीजेपी या टीआरएस है, कांग्रेस पार्टी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। सब आप उससे दूसरा में कोई प्रश्न नहीं पूछिए, हमारी जवाब एक ही है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बीजेपी या टीआरएस रहेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत भर में आरटीसी कार्गो सर्विस का आगाज किया जाएगा। प्रगति भवन में आला सतही इजलास में केसीआर ने कहा कि आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए फैसला लिया गया। उन्होंने तमाम महकमेजात को हिदायत दी है कि साजो सामान की मुंतकिली के लिए आरटीसी कार्गो सर्विस का इस्तेमाल करें। बदकम्मा साड़ियाँ, स्कूल की निसाबी कुतुब, अद्वियात, शराब और दीगर सरकारी सामान को आरटीसी कार्गो के जरिए मुंतकिल किया जाए। केसीआर ने कहा कि हैदराबाद के अलावा दूसरे शहरों में स्टॉक प्लांट कायम किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि कार्गो सर्विस को दीगर रियासतों तक तोसी दी जाए। केसीआर ने मुलाजमीन के बहबूदी बोर्ड को भी तश्कील देने का ऐलान किया। आरटीसी मुलाजमीन बहबूद बोर्ड में 202 अफराद होंगे, जिनमें बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले 94, एससी से 34, ओसी से 44, एससी के 26 और 202 के मुंजब 73 खवातीन होंगी। वज़ीर आला ने कहा कि बहबूदी बोर्ड का इजलास डिपो सतह पर हफ्ते में एक बार होगा, रीजनल सतह पर महीने में ये एक बार होगा और कॉरपोरेशन सतह पर 3 महीने में एक बार होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मोदी वोट बैंक सियासत के लिए मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की हुकूमत में मईशत बहुत ही मजबूत थी। हिंदुस्तान आलमी सतह पर 5वां मुल्क था। मुल्क की माशी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी को मंजर-ए-आम पर लाया गया। उन्होंने कहा कि आसाम के तर्ज पर मुल्क भर में एनआरसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। शक्ति सिंह ने कहा कि मोदी अपना सर्टिफिकेट नहीं बता सकते, मुल्क के अवाम से पैदाइश का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं।
उधर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात से खौफजदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तहफ्फुजात को खतियत दिए बगैर पर्चे नामजदगी किस तरह दाखिल की जा सकती है, वोटर लिस्ट को खतियत दिए बगैर शेड्यूल किस तरह जारी किया जा सकता है। इस तरह के इंतखाबात का अमल कहीं नहीं है। एक दिन पहले तहफ्फुजात का ऐलान, दूसरे दिन पर्चे नामजदगी दाखिल करना, ये कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से इंतखाबात को मुलतवी करने की बात की थी। सिर्फ पागलों की तरह शोर न करें। क़वायद के मुताबिक इंतखाबात करवाने के मुतालबे को खौफ का नाम देना मुनासिब नहीं है। टीआरएस की रियासती सतह कमेटी का इजलास जुमे के दिन 11 बजे मुनक्किद होगा। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की सदारत में इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में रियासती कमेटी के जिम्मेदार, पार्टी सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ शोबों के सदूर और कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बलदियात के इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। इंतखाबात के दौरान पार्टी की हिकमत अमली से मुताल्लिक भी रहनुमाई की जाएगी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने तेलंगाना कांग्रेस कोर कमेटी इजलास का बाइकआउट किया है। गांधी भवन में जब वो कोर कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो इजलास में कोर कमेटी अरकान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस पर हनुमंतराव ने कहा कि ये कोर कमेटी का इजलास है तो वो शिरकत करेंगे, वरना वो इजलास से दूर रहेंगे। ये डिमांडों को हम नहीं बोल सकते। कोर कमेटी में ये सब इश्यू बात करने के वास्ते कोर कमेटी को बुलाए थे। कोर कमेटी में जब दूसरे लोग थे, हम नहीं करे तो कोर कमेटी डिसाइड करना, पीसीसी प्रेसिडेंट डिसाइड करना, उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करते। आने नहीं दिए, मैं गया रे भैया। कोर कमेटी मेंबर्स नहीं, अदर्स आल्सो देयर। द कोर कमेटी इज अ पॉलिसी मेकिंग कोर कमेटी रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तुम दूसरे लोगों को बुलाए तो मैं कैसा बात करता हूँ बोल के आ गया। अब मैं अपना स्टैंड ओनली कोर कमेटी में बोलता हूँ। अरे आने नहीं दिया, नहीं भाई। अरे फिर तुम बेकार बातें करते क्या? आने नहीं दिया, नहीं है कोर कमेटी बोल के दूसरे लोगों को भी बुलाए। दैट इज द पॉइंट। पर्सनल स्टैंड एक है, कोर कमेटी बोले तो ओनली कोर कमेटी मेंबर शुड बी देयर। इट इज अ पॉलिसी मेकिंग। व्हेन यू आर कॉलिंग अदर पीपल, आई वांट टू डिस्कस बोल के आ गया बस। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जुमे को शाम 6 बजे निजामाबाद के ईदगाह जदीद मैदान में कुल जमाती एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा। इस जलसे को मुख्तलिफ सियासी जमातों टीआरएस, सीपीआई एमएल, न्यू डेमोक्रेसी, सीपीएम, सीपीआई, मादिगा, पोराटा समिति, बीएसपी के कायदीन के अलावा उलमा इकराम, मशाइखीन व दानिशवरान मिल्लत मुखातिब करेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदर मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी व जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की क़यादत में हैदराबाद से एक वफ़द ने इस जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के लिए निजामाबाद का दौरा किया। क्लासिक फंक्शन हॉल में टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम व दीगर सियासी जमातों के कायदीन व मुकामी मुंतज़मीन व नुमाइंदों के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत के सया क़वानीन के खिलाफ मुत्तहदा जिद्दोजहद करने का ऐलान किया। इस कुल जमाती एहतजाजी जलसियाम की इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी, सदर ज़िला मजलिस अडा कमेटी एम ए फ़हीम, रफ़त मोहम्मद खान, एम ए क़ुद्दूस, शकील अहमद, अशफाक अहमद पापा और दूसरे मुकामी कायदीन ने शहरियान निज़ामाबाद से इस जलसे में भारी तादाद में शिरकत की अपील की है। हैदराबाद से उलमा इकराम व सरकर्दा शख्सियतें भी जलसे में शिरकत करेंगी। हैदराबाद में इस साल जराइम की शरह में कमी होने का दावा किया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जारी साल की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जराइम के वाकयात के यकसुई में सीसीटीवी कैमरे अहम रोल अदा कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से अब तक 4216 वाकयात को हल किया गया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की शरह में 3% की कमी हुई। संगीन जराइम की तादाद में 9%, चेन स्नैचिंग यानी कि तिलाई चेन छीनने की वारदातों में 30%, जायदाद के तनाज़ों में 2% की कमी हुई। 26 करोड़ रुपए की जायदादों को जब्त किया गया। 400 बच्चा मजदूरों को आज़ाद कराया गया। गाड़ियों, बाइक्स और स्कूटर्स के सरके की वारदातों में 17%, इस्मत रेज़ी के वाक़यात में 16% की कमी हुई। अंजनी कुमार ने बताया कि 2019 में 150 इस्मत रेज़ी के वाक़यात दर्ज किए गए थे, जबकि गुज़िश्ता साल 178 केसेस दर्ज किए गए। 17 मुकदमों में 25 अफराद को इस साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ड्रंक एंड ड्राइव के 27,737 केसेस दर्ज किए गए। 8 करोड़ 32 लाख के जुर्माने वसूल हुए। 2377 हादसों के वाक़यात दर्ज हुए। इन वाक़यात में 261 अमवात हुई।
PD एक्ट के तहत 135 अफराद को जेल भेजा गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 3.4 लाख CCTV कैमरे शहर में नस्ब किए गए हैं। शी टीम्स और भरोसा सेंटर्स की भी कारकर्दगी बेहतर रही है। 1843 लीटर शराब को जब्त किया गया, 40 किलो गांजा पकड़ा गया, 3286 ग्राम सोना भी जब्त हुआ है, 25 ग्राम कोकीन, 28 ग्राम हेरोइन, 4 ग्राम अफीम और दूसरे मंशियात जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रियासत यानी कि शहर में अमन कानून की सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। शहर में कत्ल के वाक़यात पर कमिश्नर ने बताया कि गुज़िश्ता साल 78 वाक़यात के मुकाबले जारिया साल 76 वाक़यात हुए। ताहम उन्होंने बताया कि ज्यादातर वाक़यात आपसी मुकासमत के सबब हुए। इस सवाल पर कि शराब का नशा इसका सबब है, उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस अपनी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। शराब की दुकानात की बहुतात के सवाल पर कमिश्नर ने कहा कि वो हुकूमत को इस खुसूस में कोई सलाह नहीं दे सकते, अलबत्ता समाजी बेदारी के लिए पुलिस काम कर रही है। सर, आपने राउंड अप में भी लिखा है और आपने भी कहा है कि इवेंट्स और फेस्टिवल्स में पुलिस का बंदोबस्त अच्छा रहा, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। बट सर, लास्ट 2-3 मंथ्स में जो मर्डर्स हुए हैं, जिस तरह के मर्डर्स हुए हैं, ऐसे क्रिमिनल्स के दिलों में पुलिस का डर नहीं होने की वजह से हुए हैं या पुलिस डर बिठाने में नाकाम रही है। सेकेंडली सर, हर क्राइम के पीछे शराब का बहुत बड़ा हाथ होता है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने काफी वाइन शॉप्स को परमिशन दे रखा है, तो ऐसी कोई रिपोर्ट देंगे आप गवर्नमेंट को कि वाइन शॉप्स के परमिशन कुछ कम करें? उन सभी रिपीट ऑफेंडर्स को हमारे तरफ से एक वार्निंग है कि अगर आप लोग सही तरीके से सही रास्ते पे नहीं आए तो आप लोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में 2020 में आपके कोऑपरेशन से, पब्लिक के कोऑपरेशन से बिल्कुल एक नया चेहरा आपके सामने पेश करेंगे हैदराबाद सिटी पुलिस का, जिसमें सिटीजन फ्रेंडलीनेस, जिसमें कि आपके पेट्रोल कार आपके दरवाजे पे आके आपसे कंप्लेन लेंगे और आपको अगर कुछ तकलीफ है, अगर कुछ परेशानी है, आप डायल 100 फोन करके देखें, उसका रिस्पांस 8 से 10 मिनट के अंदर आपके पास आएगा। तो आज हमारे पूरे सिटी पुलिस ऑफिसर्स के सभी लगभग 400 सब इंस्पेक्टर्स, 240 इंस्पेक्टर्स, सभी ACPs, एडिशनल DCPs, DCPs, हम लोगों ने एक तरह से एक नया ओथ लिया कि आने वाले नए साल में हैदराबाद सिटी पुलिस को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हम लोग नया देखना चाहते हैं। जो आवाम है, 1 करोड़ की जो जनता है, उसके लिए हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे और हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो एल्डर्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, लेडीज के साथ हो, बस हम लोग केवल आपसे इतनी दूरी पर हैं कि जितना आपको डायल 100 कॉल करने में लगता है। शहर हैदराबाद में खवातीन महफूज हैं। सिटी पुलिस शी टीम की सरबराह शिखा गोयल ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल खवातीन के खिलाफ वाक़यात में कमी हुई है। उन्होंने खवातीन व लड़कियों से कहा कि वो नागहानी हालात में घबरा नहीं, अपने मोबाइल फोन पर हॉकाई ऐप डालने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने पुलिस के नंबर 100 पर भी कॉल करने का सलाह दी। उन्होंने शी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मैम, आए दिन लेडीज के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं, लेडीज की सेफ्टी के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस होने चाहिए और लेडीज किस तरह बाहर घूमना चाहिए और वो कैसे सेफ और सिक्योर रह सकते हैं, इसके लिए पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हैदराबाद सिटी लेडीज के लिए काफी सेफ है। हमारी शी टीम्स और पेट्रोल व्हीकल्स हमेशा मूव करती रहती हैं सिटी में। साथ ही में जब भी एक हमारा हॉकाई ऐप है, वो हॉकाई ऐप फ्री ऐप है और मैं ये गुजारिश करूंगी सबसे कि उसको डाउनलोड करें। उस ऐप में आपको अपना मूवमेंट ट्रैक करने का, मीनिंग जैसे अगर आप कैब रहे तो उसका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए वो सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है वो उसमें इंक्लूडेड है। तो वो हॉकाई ऐप जरूर लें और साथ में उसमें एक SOS बटन भी है। उस बटन से अगर आपको कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में है तो ऑल यू नीड इज क्लिक दैट बटन। वो बटन क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल रूम में और नियरेस्ट पेट्रोल कार को मैसेज चला जाता है, आपका लोकेशन भी चला जाता है, तो पुलिस हेल्प आएगी। पुलिस हैदराबाद सिटी में 125 पेट्रोल व्हीकल्स हैं और उसके बाद ब्लू कोल्ड व्हीकल्स हैं और हम विद इन 8 to 10 मिनट्स डायल 100 के कॉल में हम लोग सीन पे पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हर लड़की को और हर लेडी को ज़रूरी है कि वो अपने आप को में करेज होना है
कि एक अगर कुछ सिचुएशन अगर है तो उस वक्त पैनिक नहीं हो जाना। बहुत बारी हम लोग फ्रीज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और वक्त रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने आप को इस बात के लिए ट्रेन करके रखना है कि अगर कभी भी कोई इशू हमारे सामने आए तो धैर्य रखें, करेज रखें और इमीडिएटली आप रिस्पॉन्स अपना करें। आप वहाँ से शोर मचाएं, वहाँ से भागें, और अगर आप ऐप है तो उसको SOS, और ये जो ऐप है ये ऑफलाइन भी काम करता है। लोग कोई बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं है तो कैसे काम करेगा, ये हॉकाई का ऐप तब भी काम करता है। तो ये बहुत अच्छी एक सिटी पुलिस की इनिशिएटिव है, हैदराबाद तेलंगाना पुलिस की। इसको ज़रूर डाउनलोड करें और एक 100 नंबर को अपनी स्पीड डायल पे रखें। कभी कोई ज़रूरत है तो 100 नंबर को स्पीड डायल पे डायल करें। मुल्क के कई मुकामात पर जुमेरात को सूरज ग्रहण देखा गया। हिंदुस्तान में तकरीबन 7:59 से सूरज ग्रहण का आगाज हुआ। सबसे पहले केरला के शहरों तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और कोची में सूरज ग्रहण देखा गया। तमिलनाडु के कई इलाकों, कर्नाटक में भी बाज़ इलाकों में सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किए जाने की इत्तला मिली है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नादर फल्कियाती नज़ारे का मुशाहिदा का मौका मिला। साल का आखिरी सूरज ग्रहण क्रिसमस के दूसरे दिन देखा गया। सूरज ग्रहण के मौके पर सूरज आग के दायरे की शक्ल में नजर आया। सूरज ग्रहण उस वक्त वक़ूअ पसीर होता है जब चांद अपने मदार में चक्कर लगाते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। साउथ जोन टास्क फोर्स और चंद्रनगुट्टा पुलिस की मुश्तरका टीमों ने अल-नहदी हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए 40 अफराद को तहवील में ले लिया। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने हुक्का पार्लर पर धावा किया। बताया गया कि कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत ये हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। पार्लर का मालिक अहमद नहदी मफरूर बताया गया है। पुलिस ने 40 हुक्का और फ्लेवर्स के अलावा दूसरे सामान को भी जब्त किया है। आसिफ नगर पुलिस हदूद के इलाके मेहदीपट्टनम में एक लोडिंग गाड़ी के ड्राइवर ने नशे की हालत में 2 मोटरसाइकिल्स को टक्कर दी और फरारी इख्तियार की। इसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। आसिफ नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी मोटरसाइकिल सवारों को दवाखाना मुंतकिल किया और लोडिंग गाड़ी, जिसे छोटा हाथी कहा जाता है, उसे जब्त कर लिया और उसके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। उधर बंजाराहिल्स रोड नंबर 1 पर पेश आए हादसे में जीएचएमसी में सफाई का काम करने वाली मुलाजिमा करिश्माती तौर पर बच गया। यह हादसा रात के वक्त पेश आया जिसमें कार में जुमला 4 अफराद सवार थे और ड्राइवर ने नशे की हालत में सड़क के बाजू पार की हुई दूसरी कार को टक्कर दी और अपनी कार को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। इस खौफनाक हादसे में बल्दिया के काम करने वाले अफराद ने हैरत का इजहार किया, क्योंकि सड़क के बाजू अगर दूसरी कार न होती तो तेज रफ्तार बेकाबू कार की टक्कर की जद में आ जाते। जख्मी अफराद का ताल्लुक अत्तापुर से बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, आरएसएस मुल्क में एक मजहब चाहती है। मोहन भागवत के रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ के बयान पर भी तनकीद। कांग्रेस पार्टी टीआरएस और बीजेपी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेगी। सेकुलरिज्म को मफाद के लिए इस्तेमाल करने का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। सरकारी सामान के लिए आरटीसी कार्गो सर्विस का इस्तेमाल किया जाए, महकमा जात को हिदायत। 202 अफराद पर मुश्तमिल मुलाजमीन बहबूदी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, वजीर आला का जायजा इजलास। हैदराबाद में साल जराइम की शरह में 3% कमी, संगीन जराइम में 9%। ड्रंक एंड ड्राइव के तहत 27,737 केसेस दर्ज, कमिश्नर ने पेश की सालाना रिपोर्ट। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।